अमेरिका के खिलाफ ईरान लगातार अड़ा हुआ है। एक से एक ड्रोन मार रहा है। सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा और कैसे इस तरीके से मजबूती से ईरान अड़ा हुआ है। इस पर हमने बात की विदेश मामलों के जानकार नीतीश कुमार से। आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का आहट है या फिर अब आगे इसमें क्या कुछ होने वाला है। ईरान भी उड़ाएगा मिडिल ईस्ट में। तो लेकिन ईरान क्यों उड़ाएगा? क्यों नहीं उड़ाएगा भाई वो तो उसने पहले ही बोला, जितने उनके अलायंस पार्टनर हैं जिन्होंने अपनी डिफेंस की जगह दी है, जहां से अटैक ईरान पटाएगा उन सबके ऊपर हम अटैक। तो लेकिन जहाँ जहाँ अमेरिकी बेस है मिडिल ईस्ट में, उन जगहों पर ये मार रहा है, उन्होंने टारगेट कर रहा है ना। तो ईरान डायरेक्टली रिटेलिएट तो नहीं कर पा रहा ना, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल हो। किस पे डायरेक्ट? इजराइल पे डायरेक्ट करी तो है। इजराइल की हालत खराब है। बहुत कम किया है ना। अरे इजराइल की हालत भी खराब है, ऐसा नहीं है। कैसे हालत खराब है? अरे उसकी न्यूज बाहर नहीं आ रही है। उसकी बहुत डैमेज की है। बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा गिर रही है वहाँ। हाइपरसोनिक मिसाइल गिर रही है। आयरन डोम काम नहीं कर रहे हैं। अरे कितना काम कर लेगा। लेकिन ईरान का मेन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमर तोड़ी है वो तो ईरान ने तोड़ी है ना। अमेरिका तो बम बरसे विमान सब कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिए। शहर की बिल्डिंगें गिराई हैं। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर टूट गया होता तो ये आज ये अटैक नहीं हो रहा होता। मैं आपको आज से नहीं उसी दिन से बोल रहा हूँ। आप बोल रहे थे तोड़ दिया गिरा दिया। मैंने आपको उस टाइम भी बोला गलत फहमी में है दुनिया अगर है ये सोच रही है तो ईरान को ये चीज एक्सपेक्टेड था, तो ईरान उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। उसको कहा जाता है ईरान का उसने 100 से 110 फीट नीचे अपने बेसिस बनाए हुए हैं। पूरी सिटीज बनाई हुई हैं आर्मी से रिलेटेड डिफेंस। तो फिर मारे खामेनी मारा कैसे? यूएस के पास जो वेपन्स हैं, जो बंकर बस्टर बम बोलते हैं, B-2 से उड़ाते हैं, वो बोलते हैं 60 फीट तक जाता है। 60 फीट तक की जो भी चीजें हैं उसको उड़ा सकता है। कहाँ 60 फीट और कहाँ उसे डबल। सोच कैसे रहे हो आप? तो कैसे फिर खामेनी कैसे मारा गया? खामेनी तो मैं घर में था, सर पे अटैक मार दिया। इतना तो उसको पता होना चाहिए ना कि जब वॉर चल रहा है तो अरे वॉर स्टार्ट हुआ कहाँ? उसको मार के तो स्टार्ट किया है। नहीं उससे पहले हो गया। अरे यार भैया वही बातें कर रहे हो आप पढ़ो देखो जाके। 28 मार्च को ज्वाइंट स्ट्राइक किया गया है। अरे देखो तो सही। स्ट्राइक उसको मारने से ही तो शुरू किया इन लोगों ने। नहीं तो बच जाता वो, अब तक छिपा रहता है। और क्या, उसका बेटा भी जो बनाया है इसको बेटे खमीनी को कहाँ मिल रहा है वो भी तो घायल हुआ है, सीरियस इंजर्ड है। घायल हुआ है वो छोड़िए, इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया, डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया, बचे कौन है? सारे कैबिनेट उड़ा दिया उससे। कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान इंटैक्ट है। सारे के सारे कैबिनेट उड़ा दिया। आपने पेंटागन की रिपोर्ट पढ़ी है? पेंटागन ने रिपोर्ट पढ़ी है। ईरान की जो लीडरशिप है आज भी इंटैक्ट है। बस आप बाकी जो मर्जी बोल लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मारा किसको है? पूरी कैबिनेट उड़ गई है, उसके बाद मारा किसको? तो नई कैबिनेट आके बैठ गई साथ में। पूरी प्लान पहले से वो तैयार थे इन सब चीजों के लिए। ये ऐसे थोड़ी कि स्पॉन्टेनियस हो जाता, उनको पता है। लेयर्स बनाए हुए उन्होंने। भाई तू मारा जाएगा तो तुम ले लेगा चार्ज, तू मारा जाएगा तो तू ले लेगा चार्ज। तो मतलब सब मरने के लिए बैठे हैं वहाँ कि हम तैयार हैं। बिल्कुल पता ही है हमको। इनफैक्ट इसका अंत क्या होगा? ईरान मान लो झुकता नहीं है। कैसे झुकेगा? सब कुछ तो उड़ा देगा, तो फिर झुकेगा कैसे नहीं? उसका क्या बचे? उड़ा देगा। ईरान इराक नहीं है ना इराक है ना सीरिया है। तो लेकिन इराक से हार चुका है ना ईरान। कौन हारेगा? इराक से क्यों हारा है? गद्दाफी वाली कहानी नहीं पड़ी ना आपने। वो इराक से लड़वाने वाले, इराक को लड़वाने वाले जो है वो भी यूएस था। वो भी CIA ऑपरेशन था अपना, कुवैत और इसके साथ। अल्टीमेटली क्या लंबा खींचेगा ये? खत्म नहीं होगा ट्रम्प। अरे यार भैया एक सिंपल सी सारे तो ट्रम्प अब जोर तो लगा रहा है, वो कह रहा है खत्म करेंगे। देखो दुनिया की ना आज की नजर से देखना छोड़ दो। आज की नजर से जो आपको टीवी मीडिया जो इधर उधर देख रहे हो ना, उस नजर से देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। हर चीज का ना एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना? होता है ना? होता है। घर से निकलोगे उसका भी ऑब्जेक्टिव होता है। ये तो वॉर है। होता है। ये तो वॉर है। हाँ।
कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ। अब वो बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो आज तक पब्लिकली रिवील ही नहीं हुआ है। ठीक है, आप कहीं नहीं देखोगे बोलते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी, ठीक है, न्यूक्लियर बम बना रहा है। आप आज की डेट में देखोगे न्यूक्लियर बम की बात ही नहीं हो रही है कहीं। कहाँ गई बात, वो कहीं नहीं है। फिर बोलते हैं कि हम रिजीम चेंज करेंगे। अब रिजीम चेंज करने में नाकामयाब हो गए, अब रिजीम चेंज की बात नहीं करेंगे। यूएस ने मना कर दिया, हम नहीं चाहते रिजीम चेंज। तो भाई उनका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है पब्लिक में। तो उनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा तो आप कैसे सोच लो वॉर खत्म हो जाएगा? नहीं सोच सकते। मीडिया में तो ऐसी स्टेटमेंट, मीडिया में कौन आके बोलता है कि हम उड़ा देंगे? ट्रम्प के अलावा कोई नहीं बोलता है। मीडिया में तो लोग हमेशा सॉफ्ट ही दिखते हैं, नहीं तो उनके देश में ही विरोध हो जाएगा उनका। जैसा वहाँ की पब्लिक होती है, मीडिया में लीडर वैसा बिहेव करते हैं। इसीलिए ईरान का ऑब्जेक्टिव जो है कुछ और है, ईरान के ऊपर अटैक का। वो ऑब्जेक्टिव जब तक अचीव नहीं होगा ये बंद नहीं होगा ये। तो मतलब ये चलता रहेगा अभी और लोग पिछते रहेंगे यार। ये वॉर कैसे खत्म होगा? मैं बताइए, हमास ईरान का एक पिट्ठू था ना, ठीक है, अमेरिका और इजराइल मिलके उसको 2 साल में उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज किया है। 2 साल में इतने बंकर बनाए, इतने वो बनाए, ठीक है। ये तो ईरान है जिसकी ज्योग्राफिकल बहुत बड़ी है, पहाड़ से लेकर सब चीज है वहाँ। कैसे कर लोगे आप वॉर खत्म? तो लेकिन अमेरिका ने बोला है कि जरूरत पड़ी तो हम ग्राउंड पे उतारेंगे आर्मी। हाँ, उतार लिया। आज तक उतारा? जाके इतिहास पढ़ के देखो, इतिहास पढ़ के देखना एक बार। अमेरिका आज तक कोई वॉर जीता नहीं है। दूसरा ये भी है ना कि अमेरिकी सेना को आप अगर सोचोगे, अमेरिकी सेना एक इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस्ड आर्मी है, जिसका काम होता है एक ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। उसका नेचर, अमेरिका पे कौन सा सिक्योरिटी है, उसको कौन सा खतरा था जो लड़ाई किया जाके? नहीं किया ना, वो नहीं चाहता था ना कि अरे वो कैसे जाएगा यार? कम बना है भाई, कैसे बात ही नहीं है। वो तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव था, तो इजराइल बोलता है कि मेरे पे थ्रेट होता। अमेरिका का तो कुछ नहीं था, तो अमेरिका क्यों किया? तो अमेरिका तो जो इजराइल से अलग थोड़ी, अमेरिका इजराइल के साथ ही रहेगा। कैसे इजराइल से अलग नहीं है, बताओ मुझे। हर स्टेप में साथ रहेगा उसके। कैसे? क्यों? इजराइल के ऊपर मार के देखे अमेरिका नहीं आता है तो बता क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई इजराइल को बचाने वाला अमेरिका है, पाल के रखा हुआ है अमेरिका ने इजराइल को। कैसे? इजराइल को पाल के रखा है। क्यों रखा है? ताकि पाल के तो पाकिस्तान को भी रखा है, लेकिन पाकिस्तान के वॉर में अमेरिका आता है खुल के? नहीं आएगा। इजराइल के वॉर में क्यों आ जाता है? क्योंकि वहाँ पे तमाम जो मिडिल ईस्ट के नेशंस है सबको साथ के रखना है उसको इजराइल के जरिए। वो तो मिडिल ईस्ट के नेशन तो वैसे ही उसके सदे हुए हैं। हाँ, मिडिल ईस्ट में हर देश में उनका बेस है, तो क्या करेंगे वो? मिडिल ईस्ट कंट्रोल करने के लिए इजराइल उनको चाहिए ही नहीं। एक तो यहूदी जूइश वाला कनेक्शन है। जूइश वाला क्या कनेक्शन? यूएस का कोई कनेक्शन नहीं है। यूएस कैथोलिक स्टेट है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन एक माइनॉरिटी बाइबल पे हाथ रखे हो शपथ लेते हैं वही। लेकिन उसको जो प्रोटेक्शन दे के एक तरीके से बचाया है, तो अमेरिका का बड़ा सपोर्ट है ना कि ये मुस्लिम देशों के बीच में जो एकमात्र ये देश है ये बचना चाहिए, नहीं तो खत्म कर देते सब मिलजुल के। अगर अमेरिका ऐसा थोड़ी है कि नहीं दे, सब फाइटर से लेके तमाम तो दे रहा है उसको लड़ने के लिए। इससे पहले भी लड़ाई तो इससे पहले भी हुई है, जब इजराइल को पहले मजा चखा चुका है एक बार। मैं आपको यही पूछ रहा हूँ भैया। हाँ, आपकी बात ठीक है, दे रहा है, लेकिन क्यों दे रहा है वो? इसलिए दे रहा है क्योंकि वहां पर वो बैलेंस रखना चाह रहा था। वो क्या बैलेंस रखेगा? इजराइल उसके लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। उसका क्या, इसको कौन सा ऑब्जेक्टिव को इजराइल अचीव कर रहा है? इजराइल कैसे नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। कोई एक ऑब्जेक्टिव बता दो इजराइल ने इसका अचीव किया है ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। भाई स्ट्रेटेजिकल डिफेंस पार्टनर है। उल्टा अगर CIA के पुराने जो एक्स रहे हैं उनकी इंटरव्यूज अगर देखोगे आप, तो वो बोलेंगे इजराइल तो हमें मतलब पूरे CIA और पेंटागन को परेशान करके रखता है। मोसाद के बारे में? हाँ, परेशान करके रखता है, डोमिनेट करता है इनको आके। इजराइल मोसाद डोमिनेट करता है। इजराइल डोमिनेट करता है, मोसाद तो ठीक है। ऐसा क्या है
यूएस के पास, जो यूएस को खड़ा होना पड़ता है। इतना तो वो किसी के लिए नहीं खड़ा होता। यूक्रेन को मरवा दिया, जाके छोड़ दिया उसने। ताइवान को भी छोड़ देगा, देख लेना आप। इससे पहले जब ईरान ने अभी इजराइल ने अटैक किया था, तो ट्रम्प भाई साहब बोल रहे थे ना कि यूएस नहीं आएगा, यूएस नहीं आया। यूएस लास्ट में उसको आना पड़ा। तो जब B2 से 2-4 बम गिरा के फिर उसको बंद करवाया था, बंद हुआ था, है ना। इस बार फुल फ्लेज में क्यों आ गए? अकेले कैसे छोड़ देगा इजराइल को? आप इमोशनल ग्राउंड पे सोच रहे हो। मैं पहले आपको बोला था, इस दुनिया के चश्मे से देखना बंद करना पड़ेगा। अकेले छोड़ दे, इमोशन पे कोई रिलेशन नहीं चलता। इंटरनेशनल रिलेशन तो वैसे भी इमोशन पे नहीं चलता। ट्रांजैक्शनल रिलेशन होता है दुनिया में सारे रिलेशन। भाई आप अपने बाप को ही 2 रुपए नहीं दोगे तो बाप झटक के साइड कर देगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि आज की जो रिलेशन है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशन है, लेन देन वाला। तो यहाँ इमोशन की कोई जगह नहीं है कहीं। अमेरिका जिसकी कोई सिविलाइजेशन हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है सिविलाइजेशन की, यूएस की, वो 200 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया, ठीक। यूएस इसकी कोई सिविलाइजेशन हिस्ट्री नहीं है। वो 60 सालों से सुपर पावर बन के कैसे बैठा हुआ है, सोचो कभी आप। एक रिफ्यूजी स्टेट हुआ करता था वो आइलैंड, ठीक है, जैसे अपना अंडमान निकोबार ले लो या कुछ भी ले लो, एक टापू है। तो वो सुपर पावर कैसे बन गया 60 साल 70 साल से? अपने आप को डेवलप किया है। कैसे डेवलप कर लिया? टैक्सी लेके हर तरह कैसे कर लिया? ऐसे अगर डेवलप हर कोई हो जाता तो फिर तो हर कोई नहीं कर लेता है। फिर तो हर कोई डेवलप कर लेता अपने आप को भी यार। जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी 200 साल में, आप ये समझ लो ना, जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, लोग नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वो अचानक रातों रात 200 साल में कैसे पावर बन गया है? भाई जहाँ लोग ही नहीं रहते वहां तो ट्रेड भी नहीं होगा, वहां कुछ भी नहीं होगा, तो वहां रिसोर्स कैसे मूवमेंट होगी, कैसी चीजें बनेगी? इकोनॉमी नहीं है वहां की। 200 साल में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्म हो गया कि एक टापू जो है रिफ्यूजी सेंटर वो ये बन गया।